हाँ, ये बात ज़रूर है कि प्रधानमंत्री की फॉरेन पॉलिसी की चर्चा जो है लगातार चल रही थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ। पहले अमेरिका नाराज़ हो जाया करता था अगर अमेरिका दूसरे बड़े देशों से, जिसमें खास तौर पर अगर हम रशिया की बात करें, रशिया के साथ संबंध रखे। लेकिन इस बार व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो फॉरेन सेक्रेटरी ने ये कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी का या भारत का निजी स्टैंड है कि वो रशिया से तेल लेता है या नहीं लेता। उसमें उसकी वजह से अमेरिका और भारत के रिश्तों में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारे भारत की पॉलिसी है कि अब अमेरिका भी ये जानता है कि भारत अपना एक खुद का स्टैंड रखता है। जितना स्नेह मिल रहा है वो वाकई अद्भुत है। सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के इस 4 दिवसीय दौरे में जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उसको प्रधानमंत्री मोदी का एक पावर पैक प्रेजेंटेशन के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें अगर हम बायलैटरल टॉक्स की बात करें कि क्या कुछ रहा, तो उसमें डिफेंस डील की बात हुई, काफ़ी चर्चित है। और जो दोनों की दोस्ती का इन्वेस्टमेंट है वो अगले 50 साल के लिए, दोनों एक दूसरे के अंदर अगले 50 साल तक ट्रेड और दोस्ती के रिश्ते को देखते हैं। यही वजह है कि टेक्निक्स को साझा किया गया है। उसके साथ टेररिज्म जो एक बड़ा मुद्दा है, जो अमेरिका के लिए भी है, भारत के लिए भी है, क्योंकि कोई भी देश अगर तरक्की कर रहा है और तरक्की में अगर कुछ बाधा है तो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है या घर के अंदर या घर के बाहर का टेररिज्म है। जब बातचीत चली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट के बीच में एक जिक्र हुआ, जिसमें कहा गया कि चाहे अमेरिका का 9/11 का जिक्र आया और चाहे फिर भारत का 26/11 2008 मुंबई हमले की बात। दोनों ही देश इन दोनों हमलों के बाद पहले जैसे नहीं रहे, ना अमेरिका पहले जैसा रहा और ना ही भारत। और आज भी जो स्कार्स हैं, जो दाग हैं, जो दिल में चोट है, वो वैसी की वैसी है। ऐसे में दोनों ने कहा कि जब तक आतंकवाद पर रोक नहीं लगेगी, जब तक आतंकवाद पर संयुक्त मंच पर, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एकजुट होकर इसके खिलाफ बात नहीं होगी, तब तक हम वर्ल्ड पीस की बात जो कर रहे हैं, या तब तक अमेरिका और इंडिया की कोलैबोरेशन या दोस्ती में वो बात नहीं आ पाएगी, या जो इस विजिट का जो असली जिस्ट है वो नहीं निकल कर आ पाएगा। और अगर हम दोनों को आगे साथ बढ़ना है तो सबसे पहले टेररिज्म पर रोक लगानी है। और यही वजह थी कि जब दोनों की बातचीत हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच जो आतंकवाद को लेकर चर्चा हुई, उसके बाद चाइना और पाकिस्तान जो भारत के 2 बड़े दुश्मन हैं, उसमें जो बाइडेन ने शी जिनपिंग को तानाशाह बता दिया और दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को धो डाला। और ये पहली बार हुआ जब एक मन से दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को 2 टूक कह दी और ये कह दिया, ये मान लिया कि वो टेरर फंडिंग हो या टेररिस्ट को पनाह देने वाली, या पाकिस्तान वो धरती है जो आतंकवाद को जन्म देती है, आतंकवाद को सपोर्ट करती है। और इसी के लिए दोनों ने मिलकर एक ही मन से पाकिस्तान को धो डाला और नसीहत दे दी कि अगर आप आतंकवाद पर रोक नहीं लगाएंगे तो आगे आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा मुश्किलों वाले दिन देखने मिल सकते हैं। सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका और भारत दोनों मिलकर आतंकवाद के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा खोलेंगे और 2 उभरती सुपर पावर, और जिसके लिए दोनों ने कह दिया, खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी ने कह डाला कि हम दोनों के डीएनए में डेमोक्रेसी है और ये तमाम बातें कह दी। ऐसे में आतंकवाद पर जो चर्चा हुई वो एक बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हर बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर जब भी बात हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब बात हो, तो आतंकवाद के खिलाफ जो मोर्चा है वो दोनों मिलकर बुलंद करते रहे। डेमोक्रेसी is one of our sacred and shared values. It has evolved over a long time and taken various forms of systems. Throughout history, however, one thing has been clear. Democracy is the spirit that supports equality and dignity. In the evolution of the democratic spirit,
India is the mother of democracy.